बात करते हैं कि अभी लोग अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। वो वहीं थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, थोड़े बहुत मोटिवेशन के चक्कर में आगे बढ़ेंगे, थोड़े बहुत दिन काम भी कर लेंगे। हाँ, थोड़े बहुत दिन काम भी कर लेंगे, थोड़ी शर्म उनको आ जाती है, थोड़े बहुत दिन काम कर लेंगे और फिर वापस से वो उस लूप में फंस जाते हैं। अपना टाइम बर्बाद करना, रील्स देखना, सोते रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना 1-1 2-2 घंटे, किसी के बारे में सोचते रहना, डाइट ख़राब, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई अपनी लाइफ में ऐसी नहीं, मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जो कि तुम्हें अभी रोक रही है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने से। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। नंबर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है डर। डर पता है किस चीज़ का? डर हमेशा इंसान को इस चीज़ का रहता है कि भाई, मैं तुम्हें अपनी एक चीज़ बताती हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, है ना। यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, मेरे कुछ 24,000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो बात क्या है ना, अभी मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं डाली थी। क्यों नहीं डाली थी वीडियो? पहला रीज़न था मुझे कफ़ हो रहा था बहुत ज़्यादा, और दूसरा रीज़न है कि आजकल जो मुझे हेट कमेंट आते हैं इतने ज़्यादा, सारी चीज़ें, उससे पता नहीं क्यों मन ही मन में मैंने पहले से सोच लिया जब मैं यूट्यूब पे आई थी कि भाई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे कुछ भी, ऐसा कुछ। पर फ़र्क पड़ जाता है हर इंसान को। हर इंसान भोला होता है, कहीं ना कहीं सीधा होता है अंदर ही अंदर। तो पता है क्या, मुझे वो डर सता रहा था बार बार कि भाई मैं वीडियो डालूंगी तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, फिर वही गंदे कमेंट, मतलब देख के तो यार इतना एक तिलमिली उठ जाती थी एक, तब आग जैसा वो माइंड हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, डरपोक फट्टू बन जाती थी मैं कि मैं तो अब डालूंगी नहीं, मेरे को तो अपनी वही पुरानी लाइफ अच्छी है मेरी, ऐसे ऐसे गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में। पर फिर मुझे लगा ये डर के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं खो रही हूँ। मैं मेरी जो इतने दिनों बाद ये जो बोलने की आदत आई है, मैं वापस से बोल रही हूँ, ये वापस चली जाएगी अगर मैंने बंद कर दिया उस डर के चक्कर में, उन 4 चमन छूतिए लोगों के चक्कर में अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरी कितनी बड़ी चीज़ चली जाएगी मेरे हाथ से। और ऐसा तो है नहीं कि यार यूट्यूब से भाग जाओ, तुम भगोड़े जैसे भाग जाओ और फिर तुम कहीं और जाके कुछ भी दूसरा काम कर लो तो तुम्हें हेट नहीं मिलेगी। हेट तब भी मिलती है बाहर कोई सा भी काम कर लो जीवन में, दुनिया में कोई सा भी काम कर लो दुनिया में, कोई सा भी, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें हेट मिलेगी ही भाई। हेट तुम्हें मिलनी ही है। अगर तुम कुछ भी अभी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तुम किसी भी चीज़ का तुम्हें डर सता रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने स्कूल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें किसी भी चीज़ का डर सता रहा है कि भाई मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, किसी भी चीज़ का डर सता रहा है ना, मैं सही बता रही हूँ, डर को ना तुम ख़त्म कर दो, क्योंकि डर तुम्हें आएगा ही। ये जो भाई आगे बढ़ने की जर्नी है ना, इसमें ये जो सीढ़ियाँ गई हैं ना, इसमें से एक सीढ़ी तुम्हें ये पार करनी पड़ेगी, वो है डर वाली। जब तक तुम फियर वाली चीज़ नहीं निकलेगी ना, भूल जाओगे तुम सक्सेसफुल हो पाओगे तो मैं अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये चीज़ ज़रूर फेस करने को मिलेगी कि ऊपर वाला या यूनिवर्स तुम्हें एक ऐसी चीज़ में डाल देगा जिसमें तुम्हें अपने डर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये वाली सिचुएशन में, इस कंडीशन में डाल दिया था कि भाई क्या करूँ अब मैं, मतलब मैं अपने डर को ओवरकम कर रही हूँ अभी, सही बताऊँ तो मुझे लग रहा था अभी वीडियो बनाने से पहले कि वही गंदे कमेंट आएंगे, वही सारी चीज़ आएंगी, समझ रहे। ऐसे तुम्हें भी अपनी लाइफ में एक ये वाली चीज़ को पार करना ही पड़ेगा, तब जाके तुम आगे निकल पाओगे, मानो या ना मानो भाई। ये जो डर है ना, जो तुम्हें बार बार सताता है आगे बढ़ने से, तुम कुछ भी चीज़ करोगे तुम सबसे पहले यही सोच लेते हो कि भाई ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। और तुम्हें ना एक तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मैं सक्सेसफुल हो पाया नहीं हो पाया, मैं कंसिस्टेंट हो पाया नहीं हो पाया। ये घटिया घटिया चीज़ें, तुम्हें 10 प्रकार के जो डर आते हैं ना दिमाग में, सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें ये हटानी पड़ेगी, नहीं तो तुम भूल जाओ तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। डर हटाओ, उसके बाद ही भाई आगे निकल पाओगे और बहुत अच्छे निकल पाओगे। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके चक्कर में अपना पूरा यूथ जो है ना वो पगला रहा है, बौखला रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है दिन पर दिन। देखो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लगातार लगातार करवाने के लिए पुश करेगी कोई काम, रोज़ जब तुम्हारा मन हो नहीं हो, कुछ भी घंटा चीज़ हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि भाई प्रैक्टिस कर करके, वही चीज़ बार बार कर करके ना चाहते हुए भी ऊपर वाला या यूनिवर्स तुम्हें वो चीज़ दे ही देगा, क्योंकि तुमने उसको पीछे पड़ गया, तुम उस चीज़ के लिए, तुम उसको रोज़ रोज़ तुमने पकड़ के रखा है, तुम उसे जाने ही नहीं दे रहे हो। अब भाई कुछ भी आ सकता है, ये काम कुछ भी आ सकता है जो भी तुम अपने रियल लाइफ में कर रहे हो। अब भाई देखो मैंने यूट्यूब पे रोज़ रोज़ वीडियो बनाई,
तुम सोचो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं कहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। मैंने अगर रोज़ रोज़ वीडियो बनाती, जैसे चैट भैया चले गए, इतना आ गए, है ना, मैंने ये कर दिया, मैं कितने आगे जाऊँगी। तुमने ये कर दिया, तुम कितने आगे जाओगे। रोज़ 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 अभी वो जैसे चट्टक भैया हैं, उन्होंने 2-3 महीने बाद वीडियो डाली 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 तो नहीं आ पाते वो इतने आगे। उन्होंने सीख के बोल बोल के 1000 वीडियो डाल दी और वो कितना आगे निकल चुके हैं, कितना आगे निकल चुके हैं, समझ रहे हो। मतलब कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी चीज़ है ना, जो कि तुम्हें एफर्टलेसली आगे पहुंचा देगी। डिसिप्लिन से तो मोटिवेशन से तो अच्छी चीज़ है ना, मोटिवेशन से अच्छी चीज़ है। तो मैं कोई यूट्यूब पे या कोई इंस्टाग्राम पे तुम्हें कोई मोटिवेशन दे देगा, तुम्हें 2 मिनट की आग भर देगा और बस तुम 2 दिन का काम करोगे, तुम वही फिर से ढेर हो जाओगे, फुस हो जाओगे वापस से और बस पड़े रहोगे दिन रात। इससे अच्छा तो यही है ना, तुम कंसिस्टेंट होके भले 1 घंटा काम करो, भले आधा घंटा रोज़ 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 काम करो, कहाँ से कहाँ चले जाओगे तुम। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। इसको सुधार लो, नहीं तो भूल जाओ तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ मिल पाएगा, यही सेम लूप में फंसे रह जाओगे और रिग्रेट के साथ मरोगे। इसको सुधार लो बहुत जल्दी। तीसरी और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मैंने शायद इस पॉइंट में लिखी है, और तीसरी और बहुत रियल चीज़ जो कि मैंने इस पॉइंट में लिखी है, वो ये है कि लोग है ना अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। लोग अपनी लाइफ में 24 घंटे 24 घंटे में से 1 भी घंटा अपने को नहीं दे पा रहे हैं। किसी की भी बात कर लो तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देख रही हूँ, और ये मतलब भाई मेरे आसपास के लोग नहीं, दुनिया में शायद यही दिक्कत चल रही है। दुनिया में भी ऐसे लोगों को देखने को मिल रहा है ना, जो कि फालतू में ये ना अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आधे लोग तो इसलिए परेशान है क्योंकि वो उनका दिमाग इतना खाली है, उनके पास कुछ काम ही नहीं है या वो ढूंढना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है ना, उनका खाली दिमाग फालतू गंदी गंदी चीज़ें पकड़ता है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी पकड़ लेगा, फालतू में किसी रिलेशनशिप में फंसवा दोगे खुद को, फालतू में एक थ्रिल के लिए किसी लड़की के प्यार में फंसवा लोगे खुद को, किसी भी फालतू चीज़ करोगे, खाली दिमाग रहेगा फालतू चीज़ें करता है, ठीक है। तुम्हारी कसम मैं अभी ऐसे लोगों को देख रही हूँ ना, जो ना अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते होंगे दिन भर में। 8 घंटा सोने का माइनस कर दो, 2-3 घंटे वो लोग और ज़्यादा, चलो और 4 घंटे फ़ोन के माइनस कर दो, 4 आवर्स तो कम से कम सबका एवरेज टाइम रहता होगा। उसमें वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिटिया रहे हैं, इधर उधर दोस्तों में बात कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। 4 घंटे इसको माइनस कर दो, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे ये होगा, ठीक है। 2 घंटे तुम खाने पीने नहाने में माइनस कर दो, कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। ये हो गया। फिर भी वो लोग है ना अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं। बस 24 घंटे भाई, 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें से भी मैंने कितने सारे घंटे तो माइनस करवा दिए तुम्हारे कि जा भाई खेल कूद ऐश कर। फिर भी भाई तुम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। अपनी कॉपी पेन पे लिखोगे तुम्हारा टाइम जा किधर रहा है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। सही बता रही हूँ, इंडिया पीछे रह जाएगा ऐसे ही। टाइम का सही से यूज़ करना सीख लो। अभी जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ना, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि तुम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। जब टाइम दोगे तभी तो कुछ आगे चीज़ बढ़ पाएगी। दिन भर में सोचो टाइम जा कहाँ रहा है, ऐसा कर क्या रहे हो तुम दिन भर में। और मैंने तो 4 आवर्स तुम्हारे स्क्रीन टाइम को दिए थे ना, वो और ज़्यादा होंगे, इसलिए तुम्हारे ये घंटे भी सब ख़त्म, सब ख़त्म। उठो, जागो, सोचो मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, लिखो कॉपी पेन पे। और भाई फालतू चीज़ें हटा दो, फालतू चीज़ें हटा दो। कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, और तुम बिल्कुल खुश नहीं हो पाओगे अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे तो, ठीक है। सोचो भाई, सोचो क्या कर रहे हो तुम। अगले वीडियो में मिलते हैं।